हेलो गाइस। यहाँ पे अपन देखेंगे 2018 के शिफ्ट 3 के इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं एक बार। मदाई फेस्टिवल कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। इकोनॉमिकल सर्वे जो हुआ है ना, उसमें अपनी अभी 2023 का डेटा है ये। इसमें सर्विस सेक्टर जो अपनी जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड में है, तो सर्विस सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूटेड किया? इंडियन जीवीए में सर्विस सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया 53.89%। जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसने किया 25.92, और एग्रीकल्चर जो है उसमें 19%। आई एम सॉरी, डिग्री कर रही हूँ। तो इंडियन ग्रॉस वैल्यू एडेड में अपने सर्विस सेक्टर ने किया 53.89%। इंडस्ट्री सेक्टर ने किया 25.92% और एग्रीकल्चर ने किया 20.19%। प्रेसिडेंट हैज़ ए पावर टू promulgate ordinance under आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट्स के को पावर दी गई है कि वो नए कानून ला सकते हैं, नए कानून ला सकते हैं। प्रोम्युलेट का मीनिंग होता है टू प्रमोट द आइडिया, बिलीफ, है ना, प्रमोट करना आइडिया या बिलीफ को, है ना। या फिर प्रोम्युलेट का एक मीनिंग ये भी हो सकता है नए कानून प्रणाली या औपचारिक रूप से घोषणा करना, है ना। मैंने इसको थोड़ा वैसे बता दिया। ऑडियंस ऑडियंस मतलब होता है सरकार द्वारा जारी नियम जो भी है। तो बेसिकली आर्टिकल 123 में बात ये है कि आर्टिकल 123 में जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर होती है कि वो मतलब नए कानून ला सकता है, नए कानून प्रणाली मतलब ला सकता है, लेकिन औपचारिक रूप से घोषणा कर सकता है ना, घोषणा करके औपचारिक रूप से, ऐसे नहीं कि कुछ भी, है ना। आर्टिकल 123। हॉकी हॉकी प्लेयर हॉकी प्लेयर की बात करते हैं। तो एक बार ओके, तो ये तो 2017 का डेटा है कि राजीव गांधी खेल रत्न, बेसिकली जो राजीव गांधी खेल रत्न है उसी को अपन बोलते हैं मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न, है ना। दोनों एक ही चीज़ है, राजीव गांधी खेल रत्न, मेजर ध्यान चंद्र खेल रत्न। पहली बात तो ये 2017 का डेटा है जिसमें हॉकी प्लेयर जीता था शारदा सिंह। लेकिन अभी अपने लिए इम्पोर्टेंट 2023 का है। तो इम्पोर्टेंट 2023 में क्या है, कौन जीते? टेनिस प्लेयर जीते हैं जिनका नाम है अचंता सरनाथ कमल। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जीते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न जो जीते हैं वो यही जीते हैं, अचंता सरनाथ कमल। बेसिकली फिर ध्यान रखें, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न एक ही पुरस्कार हैं जो कि कौन जीते हैं 2023 में? टेबल टेनिस प्लेयर जीते हैं, अचंता सरनाथ कमल। ओके। With World Bank has a GOI, Government of India enter into the agreement for the flexible financing arrangement to accelerate research towards the early development of biopharmaceuticals under National Biopharma Mission। तो बेसिकली जो वर्ल्ड बैंक है अपना, है ना, विद वर्ल्ड बैंक के साथ जो अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक एग्रीमेंट में जाती है, मतलब एक एग्रीमेंट करती है, फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग एग्रीमेंट, जो मतलब फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग एग्रीमेंट के लिए एक्सेलरेट रिसर्च टूवर्ड्स द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ बायोफार्मेटिकल्स के लिए अंडर नेशनल बायोफार्मा मिशन। तो मतलब एक मिशन चल रहा है नेशनल बायोफार्मा, जिसमें अपन को डेवलप करना है फार्मामेटिकल्स रिलेटेड इक्विपमेंट की बात हो रही है। तो उसके लिए फाइनेंशियल एग्रीमेंट करती है वर्ल्ड बैंक के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली कुछ नहीं, अपन को बस इतना ध्यान रखना है, नेशनल बायोफार्मा मिशन चल रहा है, बायोफार्मेटिकल्स उसके लिए डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ GOI ने एग्रीमेंट कर रखा है। The total number of the fundamental duty provided by Article 51A of the Constitution of India is 11। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 11 है। कौन से आर्टिकल में? 51A में।
आर्टिकल 151A द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज 11। तो कितने फंडामेंटल नंबर ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 11। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 51A। द टोटल नंबर ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज 11। तो 17, अब नेक्स्ट पॉइंट है, 17 फुल ग्रोन ट्री से 1 टन ऑफ पेपर बनता है। मतलब आप 17 पेड़ काटोगे तो 1 टन पेपर मिलेगा। वेरी बैड। तो 17 फुल ग्रोन ट्रीज से 1 टन ऑफ पेपर मिलता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मतलब वही राज्य हड़प नीति जिसमें झांसी की रानी का भी राज्य हड़पने की कोशिश की थी, है ना, झांसी को भी हड़पने की कोशिश की थी, झांसी जगह को, बट हो नहीं पाया। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लाई गई? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी, तो डी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी। जीन्स, जीन्स बोलते हैं ना अपन, जीन्स अपने जीन्स में ये है, जीन्स में ही है ये। तो genes is a basic unit of inheritance of the living organism which control the transfer of hereditary characteristics from the parents to offspring। मतलब पेरेंट्स से बच्चों में आना, है ना। तो मतलब वो कौन सी जो बेसिक यूनिट है जो ट्रांसफर होती है पेरेंट्स से बच्चों में, वो है जीन्स। जीन्स, है ना, जीन्स। फ्लैवी, फ्लैवी किसे बोलते हैं? टू मच सॉफ्ट फैट, हैविंग टू मच सॉफ्ट फैट। मतलब कई बार जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं तो वो भी ऐसे थुल से सॉफ्ट फैट होता है ना उनमें बहुत ज़्यादा, तो वो फ्लैवी। हैविंग टू मच सॉफ्ट फैट इंस्टेड ऑफ मशल, मशल की जगह उनके पास बहुत ज़्यादा मतलब फैट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत अधिक कोमल चर्बी वाला, थुल तुल कह सकते हैं, फ्लैवी, है ना। स्लगिश, ढीला ढाला, काम में बड़ा ढीला ढाला है यार, धीमी गति से चलता है, सुस्ती भरी मतलब चाल है, कह लो सुस्त, सुस्त रहता है, बहुत ज़्यादा सुस्त है। sluggish, ढीला ढाला, moving or working, move slowly than the abnormal in a way that seems lazy। मतलब ऐसा लग रहा है कि यार बहुत आलसी है, मतलब चल रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन बहुत स्लोली वे में, नॉर्मल से कम रफ्तार में, इन्हें लेजी वे, इन्हें आलस्य के मूड में, मतलब आलस्य के मूड में। तो ओके, स्लगिश मतलब ढीला ढाला, मूविंग और वर्किंग मोर स्लोली देन नॉर्मल इन ए वे दैट सीम्स लेजी, सुस्ती भरी, धीमी गति से चलने वाला और काम करने वाला स्लगिश। रोबस्ट, रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, रोबस्ट स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। टफ का मतलब अपन जाते हैं टफ है यह चीज, कठिन है, डिफिकल्ट है। रोबस्ट मतलब आपने देख लिया ना, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। डायनेमिक, सक्रिय, टेंडर, काइंड एंड लविंग, कोमल, टेंडर, काइंड एंड लविंग, कोमल, स्नेहपूर्ण, टेंडर, डायनेमिक, सक्रिय। विम्पी, विम्पी, विम्पी मतलब वीक, कोवर्डली, कोवर्डली भी विम्पी के लिए ही यूज किया जाने वाला वर्ड है। तो विम्पी मतलब वीक, कोवर्डली, नॉट स्ट्रॉन्ग, विम्पी नॉट स्ट्रॉन्ग, कोवर्डली, कायरता, कोवर्डली, कायरता। फीवल, फीवल मतलब दुर्बल, कमजोर, वीक, फीवल, दुर्बल, कमजोर, वीक। ड्यूबियस, डाउटफुल, ड्यूबियस, डाउटफुल, ड्यूबियस। तो विम्पी और फीवल एक ही सिनोनिमल हो गए, है ना, वीक, विम्पी, वीक, फीबल, है ना। ड्यूबियस, डाउटफुल। रेसिप्रोकेट, रेस्पॉन्ड देना, रेसिप्रोकेट करना, रेस्पॉन्ड देना, राइट। जेन्युइन, जेन्युइन मतलब वास्तविक, रियल, जेन्युइन है ना, बोलते हैं ना अपन। ऑब्स्ट्रक्टेड, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधा आती है ना, ऑब्स्ट्रक्ट, ये ऑब्स्ट्रक्ट आ सकता है, ये ऑब्स्ट्रक्टिकल आ सकता है, ऑब्स्ट्रक्ट आ सकता है, बाधित। अनहिंडर्ड, हिंडर्ड मतलब होता है बाधित, अनहिंडर्ड मतलब होता है अबाधित, हिंडर्ड मतलब किसी चीज से बंधा हुआ, है ना, अनहिंडर्ड, अबाधित। कमीशन, कमीशन किसी तथ्य का पता लगाने के लिए गठित अधिकृतिक आयोग, समूह है, आयोग, कमीशन, आयोग, किसी तथ्य का पता लगाने के लिए गठित अधिकृत समूह है, आयोग, कमीशन, आयोग। ओके, थैंक यू सो मच, ये अपन ने पूरा कर लिया है, थैंक यू।